हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ग्रो क्लासेस में। चलिए टाइम एंड वर्क का लेक्चर नंबर 3 देखते हैं। इसमें आज आपको बताएंगे कि जब काम दो दो ग्रुपों में करके दिया जाता है और फिर एक लोग का काम पूछ लिया जाता है, जैसे ए बी मिलकर किसी काम को 10 दिनों में करते हैं, बी सी मिल के 5 दिनों में करते हैं, सी ए मिल के इतने दिनों में करते हैं, तो ए अकेला इस काम को कितने दिनों में करेगा। जब अलग अलग काम दिए जाएँ दो दो व्यक्तियों के और किसी एक व्यक्ति द्वारा पूरा काम करवा लिया जाए तो इस तरह के प्रश्नों को कैसे सॉल्व करेंगे इसे देखेंगे। तो चलिए पहला प्रश्न एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट कि ए और बी किसी काम को 10 दिनों में करते हैं। बी और सी उसी काम को 15 दिनों में करते हैं। और सी और ए मिलकर इसी काम को 20 दिनों में करते हैं। 20 दिनों में करते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा कि ए अकेला इस काम को कितने दिनों में करेगा। अब इस क्वेश्चन नोट कर लीजिए, इसमें 3 क्वेश्चन बन जाएंगे। ए अकेला, दूसरा क्वेश्चन बन जाएगा बी अकेला, तीसरा बन जाएगा इसमें सी अकेला। आपसे पूछा जाएगा ए अकेला इस काम को कितने दिनों में करेगा, बी अकेला इस काम को कितने दिनों में करेगा और सी अकेला इस काम को कितने दिनों में करेगा। तो चलिए सॉल्व करने के लिए पहले लिख लेते हैं इनके कामों को। ए प्लस बी किसी काम को 10 दिनों में कर रहा है, बी और सी उसी काम को 15 दिनों में कर रहा है, सी और ए उसी काम को 20 दिनों में कर रहा है। तो हमने आपको बताया था इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इनका एलसीएम लेंगे। तीनों का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कैसे लिया जाता है, बड़ी संख्या है तो एलसीएम होगी, या बड़ी संख्या का गुणा जो होगा वो एलसीएम होगा। तो इसका गुणा जो 20 का 40, 20 का दूसरा गुणा जो होगा 40, तो 40 का 15 से 40 भाग नहीं जाएगा, तो इसलिए 20 का तीसरा गुणा लेंगे 60। ये एलसीएम निकालने का 60 तरीका है। वैसे आप लोग एलसीएम करते हैं जिस तरीके से, तो उससे बहुत लॉन्ग टाइम जाता है, इसलिए आप इस तरह से एलसीएम निकालेंगे। बड़ी संख्या के गुणजों में इन दी हुई संख्याओं का भाग देते जाएंगे। जब भाग चला जाएगा पूरा तब वो एलसीएम हो जाएगा। तो इसमें 10 का भी भाग चला जाएगा, 15 का भी चलेगा, 20 का भी चला जाएगा, तो यही हमारा 60 एलसीएम हो जाएगा। और ए और बी की इफिशियंसी निकाल लेंगे। इसकी 6 आ जाएगी, 15 ए बी सी की 4 आ जाएगी और सी की कितनी आ जाएगी 3। अब इनको जोड़ लेंगे, सब मिलके कितने हुए 2a प्लस बी प्लस सी। 2a हैं, 2b हैं, 2c हैं, इसलिए 2 कॉमन ले लेंगे, a प्लस बी प्लस सी आ जाएगी। अब इनका योग करेंगे, 6 4 10 3 13। ओवरऑल आ गया कि 2ab 2bc 2ca की एफिशिएंसी कितनी है 13 है। तो हमें एक की चाहिए, ए बी सी एक की चाहिए, तो a प्लस बी प्लस सी की आ जाएगी 13/2। अब हम लोगों को दिया गया कि पहला क्वेश्चन है कि ए अकेला इस काम को कितने दिनों में करेगा। तो ए अकेला पूछा गया, तो ए की हमें एफिशिएंसी चाहिए, तो बीसी की कितनी एफिशिएंसी है, बीसी की एफिशिएंसी है 4, इसमें से 4 माइनस कर देंगे। तो ए बराबर निकालने के लिए 13/2 माइनस 4 कर देंगे, 4 दूनी 8, 13 से 8 गया 5, 5/2 ए की आ जाएगी 5/2 एफिशिएंसी। तो ए एक दिन में 5/2 काम करता है, ए एक दिन में 5/2 काम करता है, तो 60 काम कितने दिनों में करेगा, इसका भाग दे देंगे। 60/5/2 2 ऊपर चलेगा, 5 काटेंगे 12, 2 हो जाएगा 24, इसका गुना हो जाएगा 24। तो ए अकेला उस काम को 24 दिनों में करेगा। अब बी अकेला देख लेते हैं, तो 13/2 में बी अकेला, बी की एफिशिएंसी निकालनी है, तो ए और सी की एफिशिएंसी लिख देंगे। ए और सी की एफिशिएंसी कितनी है 3, तो 13/2 में 3 घटा देंगे, 6, 13 से 6 का कितना आया 7, 7/2 आ जाएगी। बी की आ जाएगी 7/2। बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, ये 7/2 जाएगी एफिशिएंसी। इससे 60 काम करवाने, तो 60/7/2 आ जाएगा 120/7। भाग दे देंगे, 7 एकन 7, 5 12 50 हो गया, 7 7 49 बचा 1, 1/7। तो बी अकेला इस काम को 17 से 1/7 दिन में करेगा और ए अकेला इस काम को 24 दिनों में करेगा। अब इसी तरह सी की एफिशिएंसी निकाल लेंगे।
सी की निकालने के लिए ए बी का माइनस करेंगे तो 13/2 में ए बी की माइनस कर देंगे। ए बी की कितनी है, ए और बी की है 6। ए बी की जब 13/2 से 13/2 तीनों की आई है, ए प्लस बी प्लस सी की, इसमें से ए बी की जब घटा देंगे तो सी की बचेगी। ए बी की कितनी है 6, तो ए बी की इसमें से घटा दो, 13/2 से 6 घटा दिया, 1/2 बचा। इस सी की एफिशिएंसी आ गई 1/2। सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 1/2 आ गई। तो 60 काम 1/2 से करवा दी, 2 का ऊपर गुणा हो जाएगा तो आ जाएगा 120 दिन। तो सी अकेला इस काम को कितने दिनों में करेगा, सी अकेला इस काम को करेगा 120 दिनों में। देख लेते हैं, ए अकेला करेगा 24 दिनों में, बी अकेला करेगा 17 से 1/7 दिन में, और सी करेगा 120 दिन में। इस तरह के प्रश्न जब एमटीएस वगैरह में पूछे जाते हैं तो आपसे सिर्फ ए की निकलवा देगा, या बी की निकलवा लेगा, या सी की निकलवा लेगा। जब यही क्वेश्चन मेंस में जाता है सीजीएल के, तो ये पूछ लेगा कि ये तीनों अलग अलग इस काम को कितने कितने दिनों में करेंगे। फिर उसमें आपको ऑप्शन में दे देगा 24 17 से 24 का 17 से 1/7 120, इसी तरह के और ऑप्शन बना देगा। इस तरह से ये मेंस का क्वेश्चन बन जाएगा जब तीनों पूछ लेगा, और अलग अलग पूछेगा तो ये एमटीएस वगैरह का क्वेश्चन बन जाएगा। तो एक ये हमारा कॉन्सेप्ट था, जब दो दो जोड़ा करके काम को करें और बाद में सिंगल व्यक्ति से किसी काम को करवा लिया जाए। तो इस तरह के प्रश्नों को ऐसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए आपको ए बी सी की पहले निकालनी होगी, ए बी सी की निकालनी होगी। ए बी सी की आ जाएगी 13/2, फिर सिंगल सिंगल करके ए की निकालनी है तो बी सी को हटा देंगे, बी की निकालनी है तो ए सी को घटा देंगे, और सी की निकालनी है तो ए बी को इस टोटल में से घटा देंगे। ये टोटल कितनी है, ए प्लस बी प्लस सी तीनों की है। इसमें से जब एक एक करके घटाएंगे तो ए की, बी की और सी की अलग अलग निकलती रहेगी। अब चलिए दूसरे कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट हमारा क्या है, दूसरा कॉन्सेप्ट है हमारा जब कोई व्यक्ति काम को छोड़ देता है। इसका एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल 2 दूसरे कॉन्सेप्ट का। इसमें होता है जब दो व्यक्ति एक साथ काम शुरू करें और काम को छोड़ दे बीच में। इस तरह इसके प्रश्नों को देखेंगे, एग्जाम्पल को, एक ए और बी किसी काम को 10 और 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। इसमें कहा जाएगा कि ए और बी किसी काम को 10 और 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। दोनों ने काम एक साथ शुरू किया, दोनों ने एक साथ काम करना शुरू किया। अब यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा कि कुछ दिन बाद बी काम को छोड़ देता है, या कुछ दिन बाद ए काम को छोड़ देता है, कुछ दिन बाद ए काम को छोड़ देता है। कुछ दिन बाद ए काम को छोड़ देता है तो बी अकेला इस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। इस काम ने यहाँ पे हो जाएगा शेष काम, बी अकेला शेष काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। इस क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन बनेंगे। ए और बी किसी काम को 10 और 15 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। दोनों ने एक साथ मिलकर काम करना शुरू किया, कुछ दिन बाद ए काम को छोड़ देता है तो बी अकेला इस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। इसमें एक दूसरा क्वेश्चन भी बन जाएगा कि ए काम को छोड़ देता है तो बी अकेला इस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, या क्वेश्चन में पूछा जाएगा ए और बी ने मिलकर साथ में कितने दिनों तक काम किया। एक ये क्वेश्चन बन जाएगा। या पूछा जाएगा कि ए कितने दिन काम करके काम से बाहर निकल आया, ये पूछा जा सकता है। इसी तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे इसमें। अब चलिए इनको सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे। तो सबसे पहले वही ट्रिक लगाए, वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे पहले वाला कि पहले इनका अलग अलग काम लिख लेंगे, ए 10 दिनों में, बी 15 दिनों में। एलसीएम ले लेंगे इनका, अलग अलग एलसीएम के लेते हैं क्योंकि इनकी एफिशिएंसी हमको पता चल जाएगी एक दिनों में कितना काम कर रहे हैं, इसलिए इनका एलसीएम लेते हैं। इसका एलसीएम आ जाएगा 30, ए की एफिशिएंसी आ जाएगी 3, 15 की आ जाएगी, इसकी बी की आ जाएगी 2, ए प्लस बी। अब यहाँ पे बोला गया कि दोनों ने एक साथ काम करना शुरू किया, तो दोनों ने एक साथ काम करना शुरू किया। कुछ दिन बाद एक काम को छोड़ देता है तो बी अकेला इस काम को, कुछ दिन नहीं होगा, यहाँ पे टाइम फिक्स दिया होगा,
यहाँ पे दो, इस क्वेश्चन में या तो बी अकेला किसी काम को कितने दिया, तो यहाँ पे टाइम दे दिया जाएगा कि बी ने शेष काम को 20 दिनों में पूरा किया, या यहाँ पे दे दिया जाएगा कि 5 दिन, यहाँ पे लिख लेते हैं 5 दिन बाद ए काम को छोड़ देता है, तो बी अकेला शेष काम कितने दिनों में करेगा। तो 5 दिन बाद ए ने काम को छोड़ा है, 5 दिन बाद जब ए ने काम को छोड़ा है तो ए और बी ने साथ में कितने दिनों तक काम किया, ए और बी ने साथ में काम किया 5 दिनों तक। तो 5 की इफिशियंसी से दोनों ने मिलकर 5 दिनों तक साथ में काम किया, तो टोटल काम कितना किया इन्होंने, 25 काम किया। टोटल काम था 30, 25 इन्होंने कर दिया, बचा कितना काम, 5 काम बचा। अब 5 काम बचा, अभी शेष काम है 5, शेष काम कौन करेगा, कि शेष काम बी कितने दिनों में पूरा करेगा, तो अब शेष काम करने कौन आएगा, बी आएगा। 5 काम 2 की इफिशियंसी से 5/2 मतलब 2.5 दिन, 2 सही 1/2 दिन में बी शेष काम को पूरा कर देगा। एक तो इस तरह से निकालेंगे, दूसरा कैसे निकालेंगे कि 5 दिनों के बाद, ये तो एक तो ऐसे फॉर्मेट से निकाल लेंगे या ऐसे लिखेंगे, ये लाइन बना ली, ए प्लस बी ने कितने दिनों तक साथ में काम किया, 5 दिनों तक साथ में काम किया, कितनी एफिशिएंसी से किया, 5 की एफिशिएंसी किया, 5 दिनों तक 5 की एफिशिएंसी काम किया, काम का टोटल कितना हो गया, 25 काम हो गया। अब यहाँ तक ये 25 काम निपट गया, टोटल काम 30 था हमारा, 25 काम निपट गया, टोटल था 30, तो बचा कितना, 5 काम बचा, 5 काम बचा। अब ए तो छोड़ के चला गया, अब करने कौन आएगा, बी। बी कितनी एफिशिएंसी करेगा, 2 की एफिशिएंसी से, तो 5/2। यहाँ से भी ऐसे भी करके आप दिखा सकते हैं, 2 सही 1/2 दिन। यहाँ से भी हमारा काम आ जाएगा कि बी कितने दिनों में शेष काम को पूरा करेगा। अगर आपसे ये पूछा जाए कि ए ने कितने दिनों बाद काम छोड़ा हो, तो इस क्वेश्चन में दिया था कि ए 5 दिनों बाद काम छोड़कर चला जाता है। अब चलिए इसके क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेते हैं कि इसके क्वेश्चन किस तरह से बनेंगे। ये हमारा पहला क्वेश्चन, ए प्लस बी मिलकर किसी काम को 8 दिन में, जबकि बी तथा सी इसे 12 दिनों में और सी और ए इसे 15 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, तो सी अकेला इसे कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो सबसे पहले इनकी अलग अलग एफिशिएंसी निकालेंगे, ए प्लस बी 8 दिन में, बी प्लस सी 12 दिन में, सी प्लस ए 15 दिनों में। इनका एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना, बड़ी संख्या के गुणज या बड़ी संख्या, तो 15 का गुणज हो गया 30, 8 का भाग नहीं जाएगा, 12 का भी नहीं, 15 का 3 गुना 45 तो भी नहीं, दोनों का भाग जाएगा, 15 का 4 गुना 60, 60 में 8 का भाग नहीं जाएगा, 75 में भी जाइएगा, 90 में भी नहीं जाएगा, 120 में चला जाएगा, 120 इसका एलसीएम आ जाएगा 120। तो 8 का 120 15, 12 का 120 10, 15 का 120 8। अब इनका योग कर लेंगे, टोटल इफिशिएंसी इनकी योग कर लेंगे, टोटल इनकी इफिशिएंसी कितनी आएगी, 2 ए प्लस बी प्लस सी। आप लोग कहेंगे 2 क्यों लगा देते हैं, क्योंकि 2 बार ए आया है, 2 बार बी आया है, 2 बार ही सी आया है, इनकी 2 बार की इनकी एफिशिएंसी जुड़ी हुई है, वही इनकी एफिशिएंसी टोटल जोड़ लेंगे, इनका व्यक्तियों की संख्या को भी जोड़ लेंगे। तो 8 15 10 25 और 8 33, टोटल एफिशिएंसी कितनी आ गई, 33 आ गई। और ए प्लस बी प्लस सी की कितनी आएगी, ए प्लस बी प्लस सी की कितनी आ जाएगी, 33/2। पूछा क्या गया, तो सी अकेला इसे कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो सी अकेला काम को समाप्त करेगा, तो हमें एफिशिएंसी चाहिए किसकी, सी की चाहिए। सी की कैसे निकलेगी, यहाँ से सी की चाहिए तो ए बी वाला इधर जाके माइनस कर देंगे इधर, तो सी की निकल आएगी। तो 33/2 से सी ए बी की कितनी है, 15 माइनस कर देंगे, यहाँ पे 15 माइनस करेंगे तो आ जाएगी 3/2, 30 3/2 आ जाएगा, सी की आ जाएगी 3/2। काम कितना है, 120, 3/2 की क्षमता से काम करेगा, 120 काम है, तो 120/3 2 ऊपर चला जाएगा, 30 काट देंगे, 4 4 दूनी 8, 80 दिन हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। इस क्वेश्चन को आप लोग एक बार ट्राई करें अपने से, क्वेश्चन को पढ़ेंगे सभी लोग और इसे ट्राई करने सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी एक काम को 12 दिनों में, ए और सी उसे 15 दिनों में, बी और सी उसे 20 दिनों में पूरा करते हैं, तो ए बी और सी उस काम के आधे भाग को
एक साथ मिलकर कितने दिनों में पूरा करेंगे। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। दिया गया ए और बी 12 दिनों में, ए प्लस बी 12 दिनों में, और ए और सी, ए प्लस सी 15 दिनों में, बी और सी उससे 20 दिनों में, बी और सी 20 दिनों में। इनकी एफिशिएंसी निकालेंगे। एलसीएम हमारा आ जाएगा 60, 12 पंचे 60, 15 4 बार जाएगा 20 3। ए और बी की एफिशिएंसी 5 आ गई, ए और सी की मिला के आ गई 4, और बी और सी की मिला के आ गई 3। हमको चाहिए ए बी और सी उस काम को कि आधे भाग को एक साथ मिलकर कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो हमें ए और बी और सी की एक बार से, ये दो दो सब में जुड़े हुए, तो इधर 2 कॉमन लेके ए प्लस बी प्लस सी, इनका योग करें, इनका सबका योग करेंगे, इनका योग करेंगे एफिशिएंसी का 5 4 9 3 12। 2a प्लस 2b प्लस 2 की एफिशिएंसी कितनी है 12 में चाहिए, किसकी ए बी सी की चाहिए, तो 2 का कॉमन लेके इधर काट देंगे 6, तो a प्लस बी प्लस सी की कितनी आ गई 6 आ गई एफिशिएंसी। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया, ए बी और सी मिलकर उस काम के आधे भाग को एक साथ मिलकर कितने दिनों में करेंगे। उस काम के आधे भाग, काम कितना टोटल 60 है, अब इसका आधा भाग हमसे करवाना है ए प्लस बी प्लस सी से, तो इसका 60 का आधा कितना हो गया 30। आधे भाग को ए बी और सी से करवाना है, ए बी सी की मिला के एफिशिएंसी कितनी है 6 का भाग दे देंगे, आ जाएगा 5 दिन। यही हमारा आंसर हो जाएगा 5 दिन। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगले टाइप का। अगला टाइप ये हमारा, ए व बी किसी काम को 8 व 24 दिनों में करते हैं, तो वे एक साथ 8 दिनों तक एक साथ काम करते हैं और ए चला जाता है, तो शेष काम को बी कितने दिनों में करेगा। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन में ये भी बोला जा सकता है कभी कभी, इस शेष काम की बजाय बोल देगा कि बी ने कितने दिनों तक काम किया, शेष को हटा देगा, यहाँ पे बोल देगा बी ने कितने दिनों तक काम किया, शेष काम को यहाँ से वर्ड ही गायब कर देगा और बोल देगा बी ने कितने दिनों तक काम किया। तो इस तरह इस प्रश्न, ऐसे प्रश्नों में 2 टाइप के भी प्रश्न बन सकते हैं, तो आप लोग ध्यान से दीजिए, भाषा को पढ़िएगा, क्वेश्चन हमसे करवाना क्या चाह रहा है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। ए 18 दिनों में काम समाप्त कर सकता है, बी 24 दिनों में समाप्त कर सकता है। एफिशिएंसी निकालेंगे, 48 दूसरे गुणज में नहीं जाएगा, तीसरे गुणज में जाएगा 72। 24 का दूसरे गुणज 48 में 18 का भाग नहीं जाएगा, इसलिए 48 तो एलसीएम हो नहीं सकता। इसका तीसरा गुणज है 72, तो 72 में चला जाएगा 18 का भाग, तो 72 हमारा एलसीएम आ जाएगा, तो 18 चौक 72। ए की एफिशिएंसी 4 आ गई, 24 3 72, बी की आ गई 3, तो ए और बी की मिला के कितनी आ गई, ए प्लस बी की मिला के आ गई 4 3 7। क्वेश्चन में क्या बोला गया, तो वे एक साथ 8 दिनों तक काम करते हैं, 8 दिनों तक काम किया उन्होंने, तो 8 दिनों तक एक साथ इनका काम निकाल लीजिए। ये लाइन खींच लेंगे, वर्क लाइन है ये, टोटल वर्क हमारा कितना है 72। अब शुरू में ए प्लस बी काम करने आएंगे, यहाँ पे बोला कि एक साथ काम शुरू करते हैं, 8 दिनों तक करते हैं। ए प्लस बी ने कितने दिनों तक काम किया, 8 दिनों तक किया, 8 दिनों तक काम किया। एफिशिएंसी कितनी है, 7 की एफिशिएंसी थी, तो 8 7 56 काम हो गया, 72 में 56 काम हमारा हो गया। यहाँ तक हमने वर्क कर लिया। अब काम बचा कितना है हमारा, 6, 12 से 6 6 6 5 1 16 काम बचा है हमारा, 16 काम बच गया। अब यहाँ पे ए तो काम छोड़ के चला गया है, यहाँ पे क्या बोला गया, तब ए चला जाता है, ए तो काम छोड़ के चला गया। बी पूछा कि बी कितने दिनों में शेष काम को करेगा, तो बी की एफिशिएंसी कितनी है 3, 16 काम बी करेगा 3 की एफिशिएंसी से, तो 16/3, 5 3 5 15 1 16, 5 सही 1/3, इतने दिन आ जाएंगे। तो शेष काम बी कितने दिनों में करेगा, 5 सही 1/3 दिनों में काम कर देगा शेष काम को बी। अब इसमें क्वेश्चन में बोला जाएगा कि बी, क्वेश्चन में बोला जाएगा कि बी ने कितने दिनों तक काम किया है, शेष काम को वर्ड को हटा देगा, बोलेगा बी ने कितने दिनों तक काम किया, तो बी ने 8 दिन तो एक ही साथ मिलकर काम किया था, और 5 दिन यहाँ पे काम किया है, 5 से 1/3 दिन यहाँ पे काम किया, तो 8 5 13 से 1/3 दिन आ जाएगा। तो बी ने पूरे काम में पूरा काम लगातार शुरू से आखिरी तक बी जुड़ा रहा है 3 की एफिशिएंसी से, तो बी 8 पहले तो जुड़ा रहा था और 5 बाद में जुड़ा रहा था, तो 8 5 13, 13 से 1/3 दिन तक बी ने काम किया है। ये क्वेश्चन कभी कभी यहाँ पे ऐसा भी पूछ लेता है, तो आप लोगों को इस तरह से आंसर देना है। चलिए इसी क्रम में एक दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। ए तथा बी अलग अलग किसी
किसी ए तथा बी अलग अलग किसी काम को पूरा करने में क्रमशः 8 घंटे तथा 10 घंटे का समय लेते हैं। यदि वे दोनों मिलकर 2 घंटे कार्य करें और फिर ए छोड़ दे, बी से इस काम को कितने घंटे में पूरा करेगा। देखेंगे ए 8 घंटे में, बी 10 घंटे काम को समाप्त कर सकता है। कि एलसीएम ले लेंगे, 40 आएगा, 8 ए की एफिशिएंसी आ जाएगी 5, 10 की बी की आ जाएगी 4, ये एफिशिएंसी आ गई। ये दोनों की देख लेंगे, ए प्लस बी 9। तो क्वेश्चन में बोला गया वे दोनों मिलकर 2 घंटे, वे दोनों मिलकर एक साथ, वे दोनों मिलकर 2 घंटे तक कार्य करें। तो इन 2 घंटे तक कार्य किया, तो ये वर्क लाइन बना लेंगे। ए प्लस बी ने 2 घंटे तक कार्य किया, एफिशिएंसी दोनों की कितनी है 9, 9 की एफिशिएंसी, तो काम कितना हो गया 18 काम हो गया। टोटल काम था कितना 40, टोटल 40 काम था, 18 तो दोनों ने कर दिया। तो अब ए छोड़ के चला गया, ए तो छोड़ के चला गया, बचा कौन बी। बी की एफिशिएंसी कितनी 4 की एफिशिएंसी से, बी की कितनी एफिशिएंसी 4 की एफिशिएंसी है, और काम कितना बचा है 18 काम हो गया, 40 में 18 काम हो गया, बचा कितना 22 काम, 22 काम बचा है। और एक बी काम करने आएगा, बी की एफिशिएंसी कितनी 4 की एफिशिएंसी से करेगा, 4 की एफिशिएंसी से करेगा, 22 काम बचा है। 40 काम टोटल था, 18 काम इन्होंने दोनों मिलकर 2 घंटे में कर दिया, बचा कितना काम 22 काम बचा। अब करने कौन आएगा, बी करने आएगा। ए छोड़ के चला गया तो बी करने आएगा, बी करने आएगा तो बी की एफिशिएंसी कितनी है 4, 4 है बी की एफिशिएंसी। तो 22 काम 4 की एफिशिएंसी से करेगा तो कितने दिनों में पूरा कर देगा, 4 5 6 20, 2/4, 2/4 का मतलब 1/2। आंसर आ जाएगा 5 सही 1/2, यही आ जाएगा हमारा आंसर। बी शेष काम को 5 सही 1/2 दिनों में करेगा। अब क्वेश्चन में ये भी बोल दिया, ऊपर वाले क्वेश्चन में जो बताया था कि तो बी ने कितने दिनों तक काम किया, क्वेश्चन में ये बोल सकता है कि बी ने कितने दिनों पूरा काम कितने दिनों तक किया। तो बी 2 घंटे, घंटे आएगा, दिन नहीं है क्योंकि क्वेश्चन घंटे में है, तो 5 से 1/2 घंटे आ जाएगा, 5 से 1/2 घंटे आ जाएगा क्योंकि क्वेश्चन घंटे में सॉल्व हो रहा है। इसमें क्वेश्चन में बोला जाएगा बी ने कितने घंटे तक काम किया टोटल, तो बी ने पहले 2 घंटे तो पहले काम किया है, और 5 सही 1/2 घंटे ये काम किया, तो टोटल आ जाएगा बी का 7 सही 1/2 घंटे। तो क्वेश्चन आप लोग इस लाइन को, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे शेष कार्य लिख के आ रहा है या पूछा जा रहा है बी ने कितने दिनों तक कितने घंटे तक काम किया, टोटल काम बी ने कितने दिनों तक किया, कितने घंटे तक किया है। तो ये दोस्तों आज का कॉन्सेप्ट था। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी हुई तो इसे लाइक करें और ग्रो क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, अपना प्यार इसी तरह बनाए रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।